MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि इस्लामाबाद में बैठी सास को अब अपना रवैया तब्दील करना होगा। मलीर में जलसे से खिताब करते हुए डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि औरंगी टाउन, लियाकताबाद, बर्नस रोड और लांढी में इज्तिमाआत इस बात पर महर सब्त कर रहे हैं कि आइंदा इलेक्शन में हम न सिर्फ हम अपनी छीनी गई नशिस्तें वापस लेंगे बल्कि कराची की तमाम नशिस्तें जीतेंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि इस्लामाबाद में बैठी सास को अब अपना रवैया तब्दील करना होगा। अब हमें फैसला करना है कि सर उठाकर जीना है। 4000 अरब रुपए लेकर 40 अरब की खैरात हमें मिलती है। अब MQM मुत्तहिद, मुनज़्ज़म और फ़आल मुत्तहिदा है। उन्होंने कहा कि माजी में लांढी वो इलाका है जहां से हमारी जबरी हिजरत हुई, जिसने क़याम पाकिस्तान की याद ताज़ा कर दी। हम और आप एक साथ रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम नोगो एरियाज ख़त्म हुए। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि आज एक ऐसा जबर है कि 5 लाख नौकरियां दी गईं और शहर के नौजवानों को नज़रअंदाज कर दिया गया। तालीम याफ्ता नौजवान डिग्रियां लिए बाइका और फूड पांडा चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि खेल के मैदानों में कराची के नौजवानों को मौका नहीं दिया जा रहा है। आज अगर मेरिट पर हमारे नौजवानों को मौका मिले तो वो पाकिस्तान को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाएं। डॉक्टर फारूक सत्तार ने मजीद कहा कि असम्बलियों में अब सिर्फ पतंग ही पतंग होगी कि MC और बल्दिया पर ये इनका आखिरी कब्जा साबित होगा। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को ज़बह किया जा रहा है, ये ख़त्म हो जाएगा। अभी तो सिर्फ लापता आबादी बाजियाब हुई है। उन्होंने कहा कि सूबों के कौम परस्तों ने सूबाई खुद मुख्तारी का नारा लगाया मगर फिर इख्तियार नीचे तक नहीं पहुंचने दिया गया। अब जो इलेक्शन लड़ा जाएगा वो मकामी खुद मुख्तारी के नारे पर लड़ा जाएगा। डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि अगर सिंध की तमाम नशिस्तें हासिल करने के बाद भी हुकूक हासिल न हुए तो फिर एक बहुत बड़ा एहतिजाजी धरना दिया जाएगा। एहतिजाजी धरना शाहरा फैसल आय में जिना रोड पर दिया जाएगा।